हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टू चैप्टर और लास्ट टू चैप्टर बी हाइव के हम रिवाइज करेंगे। लेसन 10 काठमांडू एंड लेसन 11 इफ़ आई वर यू। लेसन 10 काठमांडू जो है वो एक राइटर हैं विक्रम सेठ, जो कि ट्रैवलॉग लिखते हैं, जो यात्राएं करते हैं उनका इतना बढ़िया वर्णन करते हैं कि ऐसा लगता है कि आप भी उनके साथ ये जगह घूम रहे हो। तो इसमें वो नेपाल जाते हैं और नेपाल के दो इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में अपनी अनुभवों को बताते हैं। पहला है पशुपतिनाथ टेम्पल और दूसरा है बौद्धनाथ स्तूपा। और इन जगहों पे जाते हैं और दोनों के जो वातावरण है, उन्हें कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, उसके बारे में वो बताते हैं। सबसे पहले वो पशुपतिनाथ टेम्पल में जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं बहुत ही भीड़ है, चारों तरफ शोर है। डिवोटीज़ हैं, डिवोटीज़ मैंने जो भी वहाँ पर रिलीजियस फीलिंग्स से जाते हैं और भगवान को के विश्वास में, भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं। दूसरा, वहाँ पे पंडित हैं, सामान बेचने वाले लोग हैं जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। टूरिस्ट हैं जो बाहर की यात्रा करने आए हैं, देखने आए हैं इस मंदिर को। काउज़ हैं, मंकीज़ हैं, हर तरफ शोर ही शोर है और बहुत कन्फ्यूजन है। वहाँ पर सिर्फ हिंदूज़ ही आ सकते हैं, तो दूसरे जो फॉरेनर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, और उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वो भी हिंदू धर्म ही मानते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है वो जाता है अंदर, वहाँ पर जो ऑफरिंग्स जो है भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो फूलों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ऑफरिंग्स की प्लेट लेके जब वो भी अंदर जा रहा है तो वो देखता है कि सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ताकि उनकी ऑफरिंग्स भगवान को पहले जो है वो चढ़ाई जा सके। तो बहुत ही रश है, बहुत ही क्राउड है। और इसके अलावा वहाँ पर जो वो देखते हैं कि बागमती रिवर है पास में, और वहाँ पर लोग कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, और जो डेड बॉडीज़ हैं उनका क्रिमेशन हो रहा है। उन्हें लगता है कि जो नदी है उसको बहुत गंदा कर दिया गया है और लोग ऑफरिंग्स भी चढ़ा रहे हैं। जो पुराने जो ऑफरिंग्स हैं उनको फेंका जा रहा है उसमें। उन्हें लगता है कि जो बागमती रिवर है उसको बहुत ही गंदा किया जा रहा है, तो उन्हें वो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती है। इसके अलावा वहाँ पर एक कथा भी है कि एक जो छोटा सा मंदिर है वो पानी के बीच में है और वो आधा बाहर है और आधा अंदर है। और उसके पीछे एक कथा है कि जब ये पूरा मंदिर ऊपर आ जाएगा तो इसमें जो देवी हैं, जो गॉडेस है, वो बाहर आ जाएंगी और उनको मुक्ति मिल जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। तो इस तरह की कहानी है। इसके बाद वो बौद्धनाथ स्तूपा जाते हैं। बौद्धनाथ स्तूपा में जो है वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, महात्मा बुद्ध का टेम्पल है, एक गुंबद है, और वहाँ इतनी शांति है जो उसके कंट्रास्ट में पशुपतिनाथ मंदिर के बिल्कुल कंट्रास्ट में है। वहाँ पे बहुत शांत है, चारों तरफ जो है वो साइलेंस है, बहुत ही पीसफुल जगह है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई भी अंदर जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी धर्म के लोग वहाँ अंदर जा सकते हैं। वहाँ भी सामान बिक रहा है लेकिन शोर नहीं है। वहाँ भी कुछ तिब्बतन दुकानें हैं जो अपना सामान बेच रहे हैं, पुराने जो आर्टिफैक्ट्स हैं, प्राचीन जो मूर्तियाँ हैं, और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन वहाँ किसी तरह का शोर नहीं है। बहुत ही नीट एंड क्लीन जो है वो जगह है। तो इसके बाद जो है वो पोइट जो राइटर है वो वहाँ मार्केट में जाता है। मार्केट में भी वो कुछ वहाँ की मिठाई है, चॉकलेट है, वो खाता है और एक बुक लेके, रीडर्स डाइजेस्ट की बुक लेके पढ़ता है। फिर जब वो अपने होटल से में होता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ चौराहे पर एक बांसुरी वाला है।
वो खड़ा है और वो बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी की आवाज़ सुन के उसे बहुत अच्छा लगता है और वो बांसुरी वाला भी सिर्फ अपनी बांसुरी बजाने में मग्न है और उसके पास एक बड़ा सा रॉड है, उसके ऊपर बहुत सारी बांसुरियाँ जो हैं वो टंगी हुई हैं, लेकिन वो शोर नहीं मचा रहा है बांसुरी बेचने के लिए। वो सिर्फ बांसुरी बजा रहा है और उसकी आवाज़ सुनकर लोग बीच बीच में आकर के उससे खरीद रहे हैं बांसुरी। लेकिन उसका ज़्यादा इंटरेस्ट बजाने में है, वो बेचने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा है। तो पोइट के ऊपर जो ये बांसुरी का जो की आवाज़ है उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। उसे लगता है कि जो बांसुरी है हम सबको, पूरे वर्ल्ड को आपस में जोड़ती है, क्योंकि हर कल्चर में, हर कंट्री में बांसुरी जो है वो बजाई जाती है, बेशक उसके नाम अलग अलग हों। तो इसलिए और उन्हें लगता है कि भगवान की जो ये वर्ल्ड को आपस में जोड़ती है। तो इस तरह से उसके बाद वो वापस जो है वहाँ से फ़्लाइट से दिल्ली आ जाते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, नेम एंड डिस्क्राइब द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। 2 जो टेम्पल हैं ऑथर जो विजिट करते हैं, मतलब वहाँ जाते हैं, उनको डिस्क्राइब करो, उनका नाम भी लिखो और उनको वर्णन भी करो। तो आंसर 1, पशुपतिनाथ टेम्पल। इसके बारे में ए पॉइंट है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस एंड कन्फ्यूजन विद प्रीस्ट, डिवोटीज, हॉकर्स, टूरिस्ट, काउज एंड मंकीज एवरीवेयर। वहाँ पर बहुत ही चारों तरफ जो है बहुत शोर है, कन्फ्यूजन है, अफरा तफरी है और सब लोग वहाँ पर भीड़ भीड़ दिखाई दे रही है। प्रीस्ट हैं, डिवोटीज़ हैं, हॉकर्स होते हैं सामान बेचने वाले, टूरिस्ट जो हैं वो जो यात्री आए हुए हैं बाहर से, जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत शोर है। बी, पीपल पुश ईच अदर टू ऑफर फ्लावर्स टू गॉड। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। पुश करना मतलब धक्का देना कि भगवान को जो वो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं उसके लिए। सी, ऑन द बैंक्स ऑफ द बागमती रिवर पीपल वर वॉशिंग क्लोथ्स, बेदिंग एंड क्रीमेटिंग डेड बॉडीज़। वहाँ बागमती रिवर के किनारे वहीं बैठकर लोग कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं और डेड बॉडीज़ को भी क्रीमेशन किया जा रहा है। इसके बाद जी है, ओनली हिंदूज़ वर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। सिर्फ हिंदूज़ को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। और ओल्ड ऑफरिंग्स वर बीइंग थ्रोन इनटू द रिवर। जो पुराने मुरझाए हुए फूल हैं उनको भी रिवर में जो है फेंका जा रहा है। तो इस तरह से उन्हें लगता है कि बागमती रिवर को बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉल्यूट कर रही हैं, जो उसको ख़राब कर रही हैं। इसके बाद अगला है बौद्धनाथ स्तूपा। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर वॉज पीसफुल एंड साइलेंट, अ हेवन ऑफ पीस। उसको कह सकते हो शांति का स्वर्ग, और ऐसा स्वर्ग जहाँ शांति ही शांति है और एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत पीसफुल है। देयर वर नो क्राउड्स, कोई भीड़ नहीं है। द एरिया वॉज नीट एंड क्लीन, बहुत ही साफ़ सुथरा एरिया है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स वर अलाउड टू एंटर। हर रिलीजन के लोग वहाँ पर आ सकते हैं। इसमें आप पशुपतिनाथ लिख सकते हैं, इट इज़ अ हिंदू टेम्पल। बौद्धनाथ स्तूपा इट्स अ बुद्धिस्ट टेम्पल। तो इसको मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, हिंदू टेम्पल और ये है बुद्धिस्ट टेम्पल। बुद्धिस्ट टेम्पल। तो इसको इस तरह से आप इसको याद करिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ फ्लूट ऑन द ऑथर। ऑथर के ऊपर फ्लूट का क्या असर है। मतलब एक बांसुरी का, फ्लूट मैंने बांसुरी, इफ़ेक्ट मैंने असर, ऑथर लेखक, उसके ऊपर फ्लूट का क्या असर होता है।
द फ्लूट सेलर वॉज प्लेइंग स्वीट म्यूज़िक। फ्लूट सेलर बहुत ही स्वीट सा म्यूज़िक बजा रहा था, बहुत ही मीठा सा म्यूज़िक बजा रहा था। द ऑथर थॉट दैट फ्लूट्स वर पार्ट ऑफ ऑल द कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑथर ने सोच रहा था कि जो फ्लूट्स हैं वो संसार के सभी कल्चर्स का, सभी संस्कृतियों का, सभी देशों का जो है एक बड़ा हिस्सा था। मतलब हर देश में अपनी अपनी फ्लूट्स हैं। इट्स साउंड यूनाइटेड द वर्ल्ड, और जो इसकी जो आवाज़ है वो पूरे संसार को जोड़ती है। तो बेटा ये जो है ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे लेसन में से ज़्यादातर यही जो है क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इनको आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये सारे सेंटेंसेस याद करिए, और इससे आप इजीली जो है इस लेसन से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। और ये अगर इन्फॉर्मेशन आप लिख देते हैं, बेशक कुछ और भी आपको लगता है क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछ लिया गया है या मुश्किल तरीके से पूछा है, तो भी अगर आप ये सब लिख देंगे तो आपको आराम से पास होने लायक मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है लेसन 11, इफ़ आई वर यू। इफ़ आई वर यू जो है वो ये लेसन एक दो लोगों की स्टोरी है, जेरार्ड और इंट्रूडर। जेरार्ड जो है वो एक प्ले राइट है, वो नाटक लिखता है, वो बहुत ही क्लेवर भी है, इंटेलिजेंट है, उसमें उसके अंदर पीस ऑफ माइंड है, स्टोरी टेलिंग की बहुत अच्छी उनमें समझ है, और वो बहुत पढ़े लिखे से दिखते हैं, सिविलाइज्ड हैं। जबकि जो इंट्रूडर है वो एक क्रिमिनल है, वो जेरार्ड को मारकर उनकी आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, जेरार्ड की पहचान लेना चाहता है और उनकी जगह जेरार्ड बनकर रहना चाहता है। क्योंकि जेरार्ड जो हैं वो एक बहुत ही ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, और वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते भी नहीं हैं, तो उसे लगता है कि वो आसानी से उनकी जगह ले लेगा। तो वो उनके यहाँ जब जेरार्ड जो है वो अपने एक बैग उन्होंने अपने वहीं पर रखा हुआ है जिसमें उनका सामान है वहाँ दीवान के ऊपर, और कुछ नकली मूछें और ऐसा चीज़ें हैं जिससे वो भेष बदल सकते हैं। तभी वो अचानक से जो है वो चौंक जाते हैं जब इंट्रूडर एक अंदर घुस जाता है। तो वो लेकिन घबराते नहीं हैं, वो बड़े आराम से इंट्रूडर से बातचीत करते हैं, उसके आने का कारण पूछते हैं, और उसको बातचीत में इतना उलझा देते हैं कि उसे उसी की बातों वो उनकी बातों में आ जाता है। और जो इंट्रूडर है वो चाहता है कि उससे बातचीत करे और उनके तौर तरीके, बोलने का ढंग, वो सब वो उनसे सीखना चाहता है। तो वो जब बताता है उसको कि वो उसकी इंट्रूडर जो है वो जेरार्ड की आइडेंटिटी लेना चाहता है, तो जेरार्ड कहता है कि लेकिन वो तो उन्होंने तो खुद ही एक मर्डर किया था, और पुलिस उनके भी पीछे थी, तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा मुझे मारने का। और वो कहता है कि अभी जो है मैं तो यहाँ से भागने की तैयारी में हूँ, देखो मेरा बैग भी रखा है यहाँ पर, और मेरा ये आउटफिट है जिससे मैं भेष बदल सकता हूँ, मैं तो यहाँ से बाहर भागने की तैयारी में हूँ, बाहर मेरी एक कार खड़ी है और वहाँ से मैं भाग जाऊँगा, अगर तुम्हें भी भागना हो मेरे साथ तो तुम मेरे साथ जा सकते हो। वो एक दरवाज़ा दिखाता है वहाँ पर, तो उसको विश्वास हो जाता है इंट्रूडर को, वो दरवाजे की तरफ जाता है, पर एक्चुअल में वो अलमारी होती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है इंट्रूडर, जेरार्ड उसको धक्का दे देता है अलमारी के अंदर और बाहर से लॉक लगा देता है, और फिर पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है और उसको पकड़कर ले जाती है। इस तरह से जेरार्ड अपने आप को अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपने कॉमन सेंस से वो अपने आप को बचा लेता है। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन 1, वाई डिड द इंट्रूडर वांट टू टेक जेरार्ड्स आइडेंटिटी। जो घुसपैठिया जो था, इंट्रूडर कौन होता है, घुसपैठिया, वो जेरार्ड की आइडेंटिटी मैंने पहचान वो क्यों लेना चाहता है। वांट मतलब चाहना। आंसर, जेरार्ड वॉज अ प्ले राइट। जेरार्ड जो था वो एक लेखक था।
ही लिव्ड इन अ लोनली कॉटेज, वो एक बहुत ही एकांत में जो कॉटेज थी, घर था, वहाँ रहता था। द इंट्रूडर वॉज अ क्रिमिनल, इंट्रूडर जो था वो एक क्रिमिनल था, अपराधी था। द पुलिस वॉज आफ्टर हिम इन अ मर्डर केस, और पुलिस इसके पीछे थी एक मर्डर केस में। द इंट्रूडर वॉन्टेड टू किल जेरार्ड एंड लिव देयर कंफर्टेबली एज जेरार्ड, इंट्रूडर जेरार्ड को मारना चाहता था और फिर वहाँ आराम से उसके रूप में रहना चाहता था। क्वेश्चन 2, हाउ डिड जेरार्ड सेव हिमसेल्फ, जेरार्ड ने अपने आप को, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, खुद को, सेव मतलब बचाना, कैसे बचाया? आंसर, जेरार्ड वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, जेरार्ड जो था बहुत ही समझदार आदमी था। ही हैड प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो तुरंत जो है भांप जाता था और एक्शन ले लेता था कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। ही वॉज स्मार्ट एंड क्लेवर, वो बहुत चालाक भी था, स्मार्ट भी था। ही टोल्ड हिम अ फॉल्स स्टोरी दैट ही हैड ऑल्सो किल्ड समवन, उसने एक झूठी कहानी उसे सुनाई जेरार्ड को, वो इंट्रूडर को, कि वो भी, उसने भी किसी को मारा था, जान से मार दिया था। द पुलिस वॉज आफ्टर हिम, कि पुलिस उसके भी पीछे थी। एंड ही वॉज रेडी टू रन अवे बाय चेंजिंग हिज आउटफिट, और वहाँ से वो बस अपना भेष बदल कर वहाँ से भागने की तैयारी में था। तो उसने कहा, द इंट्रूडर बिलीव्ड हिम, इंट्रूडर ने, बिलीव करना मतलब उसको, उस पर विश्वास कर लिया। जेरार्ड ऑफर्ड हिम टू रन अवे विथ हिम, जेरार्ड ने उसको कहा कि तुम मेरे साथ भाग सकते हो। जेरार्ड पुश द इंट्रूडर इन द अलमीरा, और उसने, जेरार्ड ने फिर चालाकी से उसको अलमीरा में धक्का दे दिया। एंड कॉल्ड द पुलिस, और पुलिस को बुलाया। तो बेटा इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इनको याद करिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हैं। एग्ज़ाम देने से पहले जो है, अगर जो अभी आप लोग इसको रिवाइज़ कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इनको याद करिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए। और बेटा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।